देखिए, राहुल गांधी के लिए वेकअप कॉल होना चाहिए और अभी भी अगर उनकी नींद नहीं टूटती है तो उनको समझना चाहिए कि देश के सामान्य नागरिक तो इनके खिलाफ थे ही। वोट चोरी का आरोप कोई बिहार में चला नहीं। देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो रिटायर्ड जजेस हो, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिशियल्स हो, रिटायर्ड इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स हो, प्रोफेसर्स हो, एमिनेंट लोग जो हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर आपत्ति व्यक्त की है कि किस तरीके से वो वोट चोरी का गलत नैरेटिव चला रहे हैं साहब। और आप विश्व में, विदेशों में देश की क्या छवि बना रहे हैं वोट चोरी का आरोप लगाकर। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से निष्पक्षता से तब काम करता है जब आपकी जीत हो जाती है साहब। हिमाचल प्रदेश में जब आप कर्नाटका जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। जब आपकी विपक्ष केरला जीतता है तो सब कुछ ठीक रहता है। पंजाब जीतता है विपक्ष तो सब कुछ ठीक रहता है। वेस्ट बंगाल तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जहां आप चुनाव हारने लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाते हैं। यह मुझे लगता है ओछी राजनीति की शुरुआत है और इस पत्र के बाद अब राहुल गांधी की नींद नहीं टूटी तो पता नहीं कब टूटेगी। देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए जो जिस तरीके से भटका हुआ युवक बता रहे हैं आतंकवादियों को साहब। आतंकवादी हैं, देश को दहलाने की साजिश में ये शामिल था। ये कोई भटका हुआ युवक नहीं है साहब। देश को जिस तरीके का 3600 केजी विस्फोटक बरामद हुआ था, पता नहीं कितने हजार लोगों की जानें जाती अगर सुरक्षा बल उसे नाकामयाब नहीं कर पाते। लाल किला में तो फिर भी लोगों की जान गई। और ऐसे आतंकवादियों को जो सीधे तौर से इन घटनाओं में जिसकी संलिप्तता हो, अगर आप भटका हुआ युवक बता रहे हैं तो शायद मुझे लगता है ये देश आपकी जगह नहीं है। आप इस भटके हुए युवक को सही राह दिखाने के लिए पाकिस्तान चले जाएं। भारत में आतंकवादियों को भटका हुआ युवक कहने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। देखिए, पता नहीं कांग्रेस में ये कहां से असहनशीलता आ गई है, ये मुझे समझ से परे है। आप विपक्ष का काम होता है सकारात्मक चीजों की प्रशंसा करना, और अगर सरकार कहीं गलत कर रही है, कुछ कमी है तो उसे उजागर करना। पर वो जमाना चला गया। अब आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो खुले तौर पर 1971 के बड़े जीत के लिए पाकिस्तान का जो दो टुकड़ा हुआ था, इंदिरा गांधी जी की प्रशंसा की थी। फिर 1972 का जब शिमला समझौता होकर पूरे भारत के हितों पर कुठाराघात किया तो उन्होंने उसके आलोचना भी की थी। तो ये होता है सशक्त विपक्ष और एक सकारात्मक विपक्ष। लेकिन ये तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बात करने वाले लोग हैं। अब बताइए, अगर शशि थरूर किसी अच्छी चीज की सराहना करते हैं तो ये भी कांग्रेसियों को नहीं पचता है। और शशि थरूर कई बार के सांसद हैं। और अब सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने कभी जीवन में चुनाव नहीं जीता, सिर्फ टीवी चैनलों में काव काव करती दिखती हैं, अब उनकी क्या हैसियत की वो ऐसा करें। लेकिन ये जाहिर तौर पर गांधी परिवार के इशारे पर ये सारा कुछ कराया जा रहा है, जो मुझे लगता है शशि थरूर ही नहीं, पूरे प्रजातंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं। नीतीश कुमार जी इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज होंगे क्योंकि जो बिहार पे 15 वर्षों के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में एक जंगल राज का एक ठप्पा लगा था, उससे उन्होंने निकाल कर बिहार के विकास की गति दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोडें बढ़ गई, गांवों तक सड़कें बन गई। जो आप देखें, पुल पुलिया, बड़े बड़े ब्रिजेस से अब आप नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट हो जा रहे हैं। बिहार में समिट्स हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं। तो ये बदलते बिहार की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार पर लगे कलंक को धोया। और ये 5 वर्ष जो है, मुझे लगता है ये डिफाइनिंग ईयर्स हो गए बिहार के लिए, जब बिहार भी एक लंबी छलांग मारेगा और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा। बिल्कुल, देखिए, ये एकदम टेररिस्टों का काम है और इस्लाम में कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, जितनी मेरी जानकारी इस्लाम के बारे में, कि आपको सुसाइड करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जिहादी तत्व देश के भीतर और देश के सीमा के बाहर से इन लोगों को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं कि साहब, मकसद के लिए आपको अपनी कुर्बानी भी देनी हो तो देनी पड़े, तो उससे पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स भी दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो हमें लगता है कि अगर ये जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, जो सुसाइड बॉम्बर्स के रूप में आजकल अपने आप को पेश कर रहे हैं, ये एक बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति हो रही है। हमारी एजेंसियों ने बहुत सतर्कता के साथ सारा जो बड़ा मॉन्स्टर प्लान था पूरे देश को दहलाने का, तो उसे नाकामयाब किया। लाल किला में दुर्घटना जरूर हो गई, काफी लोग मारे गए। लेकिन आप सोचिए, अगर ये 3600 केजी एक्सप्लोसिव अगर एक्सप्लोड किया जाता देश के अलग अलग कोनों में, तो कितनी बड़ी जो है वो यहाँ पे हताहत होते लोग। तो ये बड़ी जो हमारे टेररिज्म के एक्ट को सिक्योरिटी एजेंसीज ने और केंद्र सरकार के सहयोग से इसे डिफ्यूज किया है।